लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? नहीं हैं क्या? क्या बात हो गई? ट्विन फ्लेम जर्नी में है इसलिए? कोई बात नहीं, सब अच्छा होता है। लेकिन सवाल अगर ये हो कि हाउ टू अट्रैक्ट माय डिवाइन मैस्कुलाइन, वो कब समझेंगे इस कॉस्मिक एनर्जी को? तो ये सवाल था नीरू भाटिया जी का। तो आज इस वीडियो में नीरू भाटिया जी का ही सवाल चलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े तरीके से देना चाहूँगी कि हाउ टू अट्रैक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन, कि कैसे उन्होंने पूछा है कि किस तरह से अट्रैक्ट करें हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, वो कब समझेंगे इस कॉस्मिक एनर्जी को। तो बेसिकली डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो एक हीलिंग हार्ट को चाहते हैं, जो ऑलरेडी हील्ड हो, जो ऑलरेडी होल में हो, होलनेस में हो, संपूर्ण हो, पूर्ण हो। ठीक है, तो जब तक आप पूर्ण नहीं होती हैं, जब तक आप अपने होलनेस में नहीं आती हैं, द होल वुमन नहीं बन जाती हैं, तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो रनर ही बने रहते हैं। वो एक होल वुमन को चाहते हैं, नॉट ए ब्रोकन वुमन। ब्रोकन वुमन नहीं चाहिए उन्हें, टूटी हुई विक्टिम में और पीछे पड़ने वाली और चेज़ करने वाली, मेंटली चेज़ करने वाली। ऐसे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन भी हैं और आपकी एनर्जी इसी तरह की है ना, कि आप मेंटली भी चेज़ कर रहे हैं, कब आएंगे, क्यों नहीं आए, आप फ़ोन किया था, नहीं किया, ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या बात है? क्या मंशा है उनकी? शादी तो नहीं होगी, ये वो। इतनी एनर्जी आपके अंदर आई थिंक होनी चाहिए कि आप एकदम से जाके उनसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर सकें। हाँ भाई, बताओ क्या चाहते हो? नहीं नहीं मैम, डर लगता है ये वो। देखिए, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक बात कुछ बनेगी नहीं, क्योंकि जितना आप डरना, आपके डरने का मतलब ही यही है, रीज़न यही है कि आप अंदर से शैटर्ड हैं, ब्रोकन हैं। इतना ज़्यादा टूटे हुए होने के कारण आपका ये डीएनए अलाइनमेंट है, डीएनए से आप पूरी तरीके से अलाइंड नहीं हैं, या आपका डीएनए ही ऑलरेडी शटर्ड है। मतलब कि आपके बड़े बुज़ुर्गों ने, पितरों ने वही काम किया है, उसी पैटर्न में आप चल रही हैं, जिस पैटर्न में वो चल रहे थे उसी पैटर्न में आप चल रहे हैं। मतलब कि आप उनसे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब अगर डीएनए को आप प्रॉपरली रिट्रीट करना चाहें, रिबिल्ड करना चाहें, तो उसमें टाइम लगता है। और अभी डीएनए हीलिंग आप कर रही हैं, रिट्रीट कर रही हैं उसे, तो मेडिटेशन में लगी हुई हैं, इनर वर्क आप कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम आपको प्रॉपरली इनर वर्क का मीनिंग मालूम है या नहीं, लेकिन अगर आप ये सब कर रही हैं, उसके बावजूद भी आप उन्हें मेंटली चेज़ करती हैं ना, तो दिस इज़ योर फॉल्ट। सच बता रही हूँ, ये आपका फॉल्ट है। जब तक, कई बार क्या होता है, रीयूनियन तक की स्टेज तक पहुँच जाते हैं तो भी हम अलग हो जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ये फेमिनाइन एनर्जी जो है होती है, वो अपने आप को सेल्फ लव में पूरी तरीके से लेकर नहीं आ पाती। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर आप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं ना, तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत मायने रखता है। अगर आप ट्विन फ्लेम भी नहीं हैं और आप सोलमेट हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो भी आपके लिए ये टॉपिक मायने रखता है, क्योंकि सेम चीज़ ही तो है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप सभी के अंदर है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी भी आप सभी के अंदर है। बेसिकली हम ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को दूसरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो अलग बॉडी में उनकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन वो बहुत लो होती है। तो इस वजह से हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा टू एम्पैथेटिक हो जाती है, बहुत टू इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के लिए मर मर के बिच बिच के काम करने लगते हैं, जिसका रिज़ल्ट वापस से फिर से मोटे मोटे आंसू बहाने पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देते हैं, बिना मांगे देने लग जाते हैं, भाग भाग के काम करते हैं, बिना किसी के आंसू देखे ही, अरे इसके कुछ दुखी ना हो जाए, ये परेशान ना हो जाए, उसके घर पहुंच पहुंच के काम करते हैं, उसकी आगे लाइफ अच्छी बनी रहे तो उसके लिए काम करते हैं। तो ये क्या है? ये आपके
तरीके हैं जीवन जीने के, अपने आप को आप सोचते हैं कि यही सेल्फ लव है, यही इनर वर्क है। नहीं, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आना होता है। बहुत ज़्यादा काम करेंगे किसी और के लिए तो दूसरा समझेगा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, या फिर इसके पास तो बहुत टाइम है, खाली है इसलिए ये इतना हमारे लिए करती है। तो इस वजह से आपको फिर से रोना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दूसरों के मुंह से आपको फिर से सुनना पड़ जाता है। तो आप ये जो कह रही हैं कि हम उसको अट्रैक्ट कैसे करें, अपने डिवाइन मस्कुलाइन, अपनी जो सेकंड बॉडी है, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है यानी कि ट्विन फ्लेम है, उन्हें हम कैसे अट्रैक्ट करें। देखिए, वो तभी अट्रैक्ट होंगे, लिपस्टिक पाउडर मेकअप से तो कोई अट्रैक्ट होता नहीं है, आजकल तो कोई भी नहीं होता। आप चाहे कितने भी वो करवा लें, प्लास्टिक सर्जरीज करवा लें, और बहुत सारे उपाय हैं बहुत फिज़िकली अट्रैक्ट होने के, बहुत सारे हैं। आपको बहुत जगह यूट्यूब पे भी और अदर प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल जाएंगे। उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ नहीं। उससे जस्ट यही होगा कि वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, बेड टू बेड कनेक्शन हो जाएगा, देन बस बाय बाय। क्या आप इस कनेक्शन के लिए चाह रहे हैं ट्विन फ्लेम को? नहीं ना। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी अगर सुनना चाहें तो इस चीज़ को सुन सकते हैं कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बेड कनेक्शन रखना चाहते हैं उनके साथ, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो एक आएंगे दूसरे जाएंगे, एक आएंगे दूसरे आएंगे, इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसीजर। एक दिन आप थक जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो ट्विन फ्लेम में तो डिवाइन फेमिनाइन इस तरह का कनेक्शन वैसे भी मन से चाहती नहीं है, लेकिन हाँ, एक लव मेकिंग का साइड उनके मन में रहता ही है कि एक फिज़िकल, क्योंकि सिम्टम्स भी होने लगते हैं तो ये लगता है कि हाँ कुछ है, क्योंकि ड्रीम में भी आने लगते हैं वो कि कुछ सेक्सुअल कनेक्शन मेरे डीएम के साथ है, तो ऐसा फील होता है। तो ऐसे में आप 3D वर्ल्ड में भी थोड़ा सा फिज़िकली कुछ और ही करने लग जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक आप अपने आप को हायर सेल्फ में नहीं लेकर आएंगे। मैम, ये हायर सेल्फ है क्या? हायर सेल्फ आपका अंदर की आत्मा है, आपकी आत्मा की उपलब्धि। कितना ज़्यादा आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। कहाँ आपको क्या कोई लालच मारता है? किसी तरीके से आप कहीं पर किसी भी तरीके से लालच में आते हैं, ग्रीडी बनते हैं, किसी का बुरा करने की सोचते हैं थोड़े से लालच में, कोई भी इस तरह का ऐसा नेगेटिव कर्मास जिसे कहते हैं, तो वो अगर है तो वो आपको हटाना पड़ेगा। और मस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ज़्यादा है। कई बार वो इतना ज़्यादा मेडिटेशन और अपना सेल्फ लव कर लेती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को इतना हाई कर लेती हैं कि ऐसे काम करने लगती हैं कि जैसे वो सोचती हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। देखिए, हमारा कंपटीशन किसी आदमी और औरत से नहीं है, हमारा कंपटीशन किसी भी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी से नहीं है। आप फीमेल हैं, आप उसमें गर्व महसूस कीजिए। मैं तो हमेशा गर्व महसूस करती हूँ, और अगर जन्म हुआ नेक्स्ट तो मैं तो यही चाहूँगी कि नेक्स्ट बर्थ भी मेरा फीमेल का ही हो। कभी भी जो भी आपको बर्थ मिला है, जिस भी बॉडी में मिला है, उससे कभी भी डिसएग्री मत होए कि ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, इस जन्म में अगर लड़की होके आपने बहुत सारे दुख झेले हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप नेक्स्ट जन्म में लड़का होके सुख पाएंगे। कौन कहता है कि सभी पुरुष, सभी लड़के, सभी हस्बैंड्स बहुत बहुत खुश हैं? पूछ के तो देखें उनके दिल का हाल। तो ये बात है। तो इस तरह से सिर्फ बॉडी पे मत जाएं, बॉडी पे ही मत टिके रहें किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, मतलब चाहे वो सेक्सुअल कनेक्शन से, चाहे वो आप अपने आप को कोसना हो बॉडीली, किसी भी तरीके से। बहुत खूबसूरत हैं या उतने नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं है, तो भी मतलब अपने आप को कोसना बंद कर देंगे, उस दिन से आपका सेल्फ लव स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपने लिए ही हम्बल हो जाएंगे, अपने लिए ही कुछ अच्छा क्रिएट करने लगेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने लगेंगे, अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देने लगेंगे। ब्रीथिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, कौन सी क्या कैसे, सब कुछ आपको सामने है और बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन जब आप बहुत बहुत कुछ जानते हैं और बहुत बहुत कुछ भी करने लग जाते हैं तो माइंड में बिल्कुल हौच पौच मच जाता है, और आप कहते हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, बहुत हो गया सेल्फ लव, बहुत हो गया इनर वर्क, बस अब नाउ आई एम गिविंग अप, है ना, गिव अप करना चाहती हूँ मैं। ऐसी स्टेज मत आने दीजिए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। क्या ज़रूरत है इतना हौच पौच करने की? ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, इतने सालों बाद आए हैं, धीरे धीरे ही तो सब कुछ चेंज हो रहा है ना, तो इवेंचुअली सब कुछ अच्छा ही होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। आज मुझे ये सीखना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे अपने ये एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ना है, आज
और आज मैं कह रही हूँ, लेकिन एक ही दिन में एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ा नहीं जाता है। मतलब सोना, खाना, उठना, जॉब करना और फिर सो जाना, फिर अगले दिन खाना पीना, सोना, उठना, यही अगर चलता रहता है पिछले कई पीढ़ियों से, आपके आपके पितरों ने सिर्फ यही किया है, घर बनाना, खाना पीना, सोना, घर बनाना, खाना पीना, सोना, चले जाना, बच्चे पैदा करना, हो गया। डिवाइन फेमिनाइन का काम इससे भी बड़ा है, इसका पर्पस बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए इस पैटर्न को तो तोड़ना होगा ना। अब आप ये सवाल मत कीजिएगा कि तो क्या मैम जॉब छोड़ दें, बिजनेस करना शुरू करें, या बिजनेस भी छोड़ दें, मन ही नहीं लगता किसी में। इस तरह के सवाल ना कीजिए, आप ये अपने आप से कीजिए सवाल कि अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। जब आप दूसरों की हेल्प करने लगते हैं तो ईश्वर आपकी हेल्प करने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो अपने मन की रानी बनिए, क्वीन बनिए। क्वीन पिक्चर भी तो आपने देखी होगी, फिर देखिए, आपने किसी के पीछे भागना नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली चेज़ नहीं करना है, अपने आप को ब्यूटीफुल समझना है, वो अपने आप में वर्थ ढूंढना है। यस, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये कर सकती हूँ। आपको लेग पुलिंग करने वाले आपके ही अपने बहुत सारे मिल जाएंगे, आपकी ही फेमिनाइन एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जब अपने लिए इनर वर्क करने लगती हैं तो दूसरी फेमिनाइन एनर्जी से जेलस फील करने लगती हैं। या फिर एक ट्विन फ्लेम अगर दूसरे ट्विन फ्लेम कपल से जेलस फील करता है तो इट मीन्स जो जेलस फील कर रहा है उसकी एनर्जी अभी बहुत लो है। एनर्जी टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, जो कि उसमें वो भी सब कुछ आपको नेट पे मिल जाएगा। अबव 50 हुआ, अबव 500 हुआ आपका लेवल, तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। इट मीन्स आप आगे बहुत जल्दी रीयूनियन की स्टेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा कि नहीं यार, जॉब के बिना तो ये हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये वो। जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपका जन्म नहीं होगा। दूसरा, बच्चे का जन्म जब होता है कि तब वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो कंफर्ट जोन में होता है, वहाँ उसे कोई नहीं टच कर सकता, कोई नहीं छेड़ सकता, कुछ गलत नहीं कर सकता, वो बिल्कुल सेफ़ है। उस सेफ जोन से उसे निकलना तो पड़ता ही है ना एक दिन। और वहीं फिर हम लोगों में खुशियाँ आती हैं कि बेबी हो गया। हम क्यों खुश होते हैं कि न्यू बॉर्न हो गया, कुछ न्यू बॉर्न, कुछ नया जन्म हो गया। तो आपने कब कब बनना है अपने लिए, कुकून कब बनेंगे। आप इतनी जल्दी हार मान जाते हैं कि इनर वर्क कर लिया, सेल्फ लव हो गया, बस अब और नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि आपके अंदर विल पावर की कमी है। विल पावर की कमी है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। देखिए, आपको इस तरह से बताने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। विल पावर की कमी है तो इसको बढ़ाइए, आप कर सकती हैं। थोड़ी सी दूरी रह जाती है और उसी में गिव अप करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो अपने जो भी आपका लोअर सेल्फ है ना, लोअर सेल्फ जो जिसमें कि आप एकदम बह जाती हैं, मान लीजिए थोड़ा सा लालच है, थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा सेक्सुअल डिज़ायर कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा पैसे के लिए आप ज़्यादा भागती हैं, या आपका लोअर सेल्फ में ये आता है कि आप एकदम से विक्टिम फील करती हैं या बहुत चाहने लगती हैं किसी को, टू मच गिविंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लोअर एनर्जी की हैं। तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, चाहे मंत्रा चैंट के थ्रू, चाहे किसी हिंदू मंत्र चैंट भी अगर आप करते हैं ना तो उसमें भी चक्र हीलिंग अपने आप हो जाती है। आपको स्पेशल बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो सब चक्रा ओपनिंग के लिए ही मंत्र होते हैं, क्योंकि मंत्र ऐसे वैसे ही नहीं बनाए जाते। एक एक अक्षर, एक एक आधा अक्षर का भी नाप तोल होता है, तब जाके वो मंत्र बना है। ईश्वर ने बना रखा है, ऋषि मुनियों ने बना रखा है। आधे आधे अक्षर का मेल करके, प्लस माइनस करके वो अक्षरों के गिनतियाँ होती हैं कि इसमें 33 अक्षर आए हैं, तो अब ये आपका ये मंत्र पूर्ण होता है। 33 अक्षर आप 33 टाइम्स करेंगे तो, और 33 डेज तक करेंगे तो ये होगा। इसीलिए तो हम लोग जब बताते हैं कि ये मंत्र चैंट कीजिए, इतने डेज तक कीजिए, इसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। और इतना रीज़न बताने लगेंगे तो टाइम हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या थियोरिटिकल बातें करने लग गए हैं। तो जितना अगर आप मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं आपको अगर कोई मंत्र चैंट बताती हूँ तो उसको उस तरह से फॉलो कीजिए। बीच में अगर सवाल करते हैं, डाउट करते हैं, चलिए ठीक है आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही करते हैं। मान लीजिए 21 डेज़ तक का आपको दिया है और आप उसमें हर दूसरे दिन कहते हैं मैम कुछ नहीं हो रहा, मैम कुछ नहीं हो रहा, मैम कुछ नहीं हो रहा, आज ये दर्द हो रहा है, आज वो दर्द हो रहा है। आज उसका फ़ोन आ गया, फिर उसने इतने साल बाद फ़ोन किया, फिर मैंने उसको जवाब ढंग से नहीं दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं। कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ करना ही तो नहीं है। आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। उन्होंने बात करनी शुरू करी अपनी मर्ज़ी से, उन्होंने बात बंद करनी शुरू करी अपनी मर्ज़ी से, तो आपको क्या करना है। आपको थोड़ी ना कुछ करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
आपने अपने इधर उधर बेकार की जो बातें हैं उन सबको रिमूव करना है, बेकार के जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे बाय बाय करना है, अपने अंदर की गॉडेस को पहचानना है। बेसिकली आप असल में एक गॉडेस हैं, डिवाइन है। डिवाइन का मतलब ही क्या है, आप आपके अंदर ही एक गॉडेस है, डिवाइन फेमिनाइन आपको कह रही हूँ। तो मिरेकल पे ध्यान दीजिए, मिरेकल होते हैं। अपने शिफ्टिंग पर ध्यान दीजिए, आपके घर की शिफ्टिंग नहीं, आपके मन की शिफ्टिंग पर क्लियर कीजिए, क्लैरिटी कीजिए। अपने घर की तो कीजिए ही कीजिए चारों तरफ, मन की भी तो सफाई करनी है, वो भी करना है, लेकिन फेथ के साथ करना है। जब आप घर की सफाई करते हैं या करवाते हैं तो यही तो सोचते हैं ना कि हाँ इतने घंटे बाद मेरा घर बिल्कुल चमका हुआ रहेगा और इतने दिन तक तो बहुत अच्छी तरीके से चमका रहेगा। तो ऐसे ही अपने मन को भी समझाना है, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम को प्रॉपरली गाइड करना है। बहुत कुछ है बताने समझाने के लिए जो कि ऑलरेडी आप जानते ही हैं। मैं क्या क्या बोलूं और क्या क्या शब्द बोलूं, बहुत लंबी वीडियोस बन जाती हैं। मैं चाहती हूं कि 5-7 मिनट की ही बने, लेकिन हमेशा 15-20 मिनट की आजकल बन जा रही है। अगर आपको ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है तो सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, आप जो ये चाह रहे हैं ना कि मैं अपने डीएम को अट्रैक्ट करूँ, डीएम आपसे तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप अपने ऊपर 100% अपने लिए काम करेंगे। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि जब तक मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगी तब तक मेरा डीएम मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब वो अट्रैक्ट होकर आते भी हैं या फ़ोन कॉल करते हैं और आपकी इतनी हाई एनर्जी को देखकर इधर उधर की बातें करते हैं या रोमांटिक बातें करते हैं और आप उन्हें भाव नहीं देती हैं और आप उन्हें इतनी अटेंशन नहीं देती हैं, आप कहते हैं ओके बाय बाय, और कोई बात करनी है आपको, नहीं करनी है, ओके इट्स ओके, ओके बाय, आई एम बिज़ी। ऐसे में उनको उनके ईगो को झटका लगता है, तो झटका लगने दीजिए ना उनके ईगो को। क्या ज़रूरत है उनको बार बार पैम्पर करने की। आप डीएम को क्यों पैम्पर करते, क्यों इतना चेज़ कर रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। इस बात को बेसिकली अपने दिमाग में बिठा लिया ना आपने कि हाँ मुझे उनको किसी भी तरह से पैम्पर नहीं करना है। मुझसे पूछिए ना, जब मैं बताती हूँ आपको, आप मुझसे नहीं सीख रहे हैं तो फिर आप क्या सीखेंगे बताइए। मैं ये कह रही हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है, कई बार मेरा ऐसा हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ, देखिए जब मेरे हस्बैंड, बिल्कुल ही ब्लैक मैजिक का पूरा सिम्टम था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ब्लैक मैजिक का सिम्टम है, हो रहा है इनके ऊपर। 4 बड़ी बड़ी बीमारियाँ अचानक से आ गई, वो बेड रिडन हो गए 4 मंथ्स के लिए। लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी फिक्स नहीं किया क्योंकि मैं सेल्फ लव में थी, मुझे अपने लिए कुछ करना था। मैंने उनको पैम्पर नहीं किया, मैंने उनके कपड़े नहीं धोए। मशीन में सबके धोती थी, लेकिन उनको मशीन से धोने नहीं आता तो उन्होंने अपने हाथ से धोए। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि ये ना झुक पा रहे, ना बैठ पा रहे, ये अच्छे से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने बेड पे बैठने में भी कराते हैं, बेड से उठने में भी कराते हैं, इतना एक्सट्रीम पेन। तो मैं सामने सामने आँखों से देख रही हूँ, और आपका तो बिल्कुल ब्लॉक और अनब्लॉक का सिस्टम चलता है, दूर हैं। मैं तो सामने सामने देख रही थी कि कितना पेन हो रहा है डिवाइन मस्कुलाइन को, ये पल पल मर रहे हैं। लेकिन मैंने इतना अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैंने इनके लिए कुछ करना ही नहीं। इस उससे नहीं कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि ये तो फिर वही ट्विन फ्लेम ब्लेमिंग हो जाएगी ना। तो ट्विन फ्लेम को ब्लेम नहीं करना है, गुड वाइब्रेशंस भेजनी है। जब भी वो बेड पर सो जाते थे तो मैं अपने हाथों से इस तरह से हीलिंग पावर देती थी कि जैसे कि कोई हील कर रहा है, जैसे भगवान करते हैं ना, आशीर्वाद देते, बस उस तरह से अफर्मेशंस देती थी। लेकिन मैंने उनके लिए और कुछ नहीं किया, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर अफसोस होता तो फिर ये आज नए फॉर्म में चेंज होके नहीं आते, तो फिर आज हमारा रीयूनियन नहीं होता। समझ रहे ना मेरी बात को। अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपने लिए बेसिकली, लेकिन फिर भी और ज़्यादा थोड़ी सी हिम्मत लगानी होगी, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपको आगे जाना है, इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है और अपने आप को हायर सेल्फ में लाना है, दिस इज़ हायर सेल्फ। इतना मर मर के बीच के काम मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले कर रखी है, ये मैंने हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहती थी। जब भी कुछ तकलीफ़ होती थी तो मैंने उनके लिए मर मर के काम किया है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही सब हो जाता था कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे आने से लाइफ हेल हो गई है, ये है वो है, और भी पता नहीं बहुत सी मीठी मीठी बातें
गंदी बातें क्या कहूँ, मीठी मीठी बातें। तो इस तरह की बातें जो कि दिल में ऐसे शूल बन के चुभ जाती थी कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, सेवा करने से भी गालियाँ मिलती हैं क्या। तो यहाँ मैंने स्टेप यही लिया कि अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरा रीयूनियन हो या ना हो, मैं डिवाइन फेमिनाइन हो, ये डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, इनके साथ ऐसी एनर्जी क्यों हो रही है, इनका चाइल्डहुड क्या था क्या नहीं था, ये सब मैं जानती थी। और जब इनके ऊपर एक्सट्रीम फिजिकल पेन आया, मैंने कहा आने देते हैं इस एक्सट्रीम फिजिकल पेन को आने देते हैं। जब तक दिमाग पर असर पड़ेगा नहीं, तब तक इनके अंदर जागृति नहीं होगी, वो अवेकनिंग नहीं होगी, वो स्पार्क नहीं जगेगा कि मैं असल में हूँ कौन। अगर उस समय मैं हेल्प कर देती, सुन लीजिए इस बात को, अगर मैं उस समय हेल्प कर देती इनकी किसी भी तरीके से, चलिए 10-15 दिन तक मैंने देखा कि ओहो बहुत पेन है, फिर 20 दिन तक के बाद भी मैं कहती चल अब नहीं देखा जा रहा, चलो मैं कर ही देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं वहाँ पर अटक जाती। समझ रही ना बात को। लेकिन मैंने पीछे से अपना काम किया, पूजा प्रार्थना, गुड अफर्मेशंस, हीलिंग, ये सब कुछ किया, लेकिन दिखाया नहीं, शो नहीं किया, अपना काम में मगन और अपना उसी तरीके से अपना सजना संवरना, बिल्कुल स्ट्रांग रहना जैसे कि मुझे इनकी कोई परवाह ही नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन को मैंने ऐसा शो होने दिया कि मुझे आपकी कोई परवाह ही नहीं है, आप रहें ना रहें, ठीक है, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मैंने ऐसा शो किया। और जब उनको ये साथ रहते हुए इतना अकेलापन फील हुआ ना, वहाँ से चेंज आया। तो यही मैं कह रही हूँ, साथ रहते हुए भी आप देखते हुए आप मदद नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपने कितना कठोर कदम उठाया है, अपने दिल पर कितना स्ट्रांग वो कदम उठाया आपने कि नहीं, मैं आप सबकी हेल्प करते हैं भाग भाग के, लेकिन अपने डीएम की नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो समझिए आप भी इस बात को कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी अगर आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं तो डोंट चेज हिम। कोई भी, चाहे मैस्कुलाइन बॉडी हो या डिवाइन मैस्कुलाइन आपके ट्विन फ्लेम हो, वो आपसे अट्रैक्ट तभी होंगे जब आप अपने आप को अट्रैक्टिव मानेंगी। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैंने इसलिए ऐसा किया, इसलिए मैंने आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया अब तक कि मैंने ना ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ना ये क्योंकि वो। मैं सीख रही थी, मुझे डिवाइन सिखा रहा था, मुझे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एंजल्स मुझे रास्ता दिखा रहे थे और मैं उस समय खुश थी। और जब मैं खुश थी तो मैं अपने सेल्फ लव में आई, सेल्फ लव करते करते मैं आज यहाँ तक आपके सामने हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी वीडियोस बना लूँगी, या मुझे लगता था ट्विन फ्लेम की बस 4-6 वीडियोस बनाई, उसमें स्टेप्स बताए, हो गया, इतना सबको समझ आ जाएगा। लेकिन आप लोगों के सवाल इतने सारे आए तो जिससे मुझे लगा कि हाँ, मुझे तो इस टॉपिक पे भी हेल्प करनी चाहिए। हर टॉपिक पे फिर मैं बना के लेकर आती हूँ और इसमें अपनी 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 छोटी छोटी बात भी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी इसमें दे देती हूँ ताकि आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले, ठीक है। और अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात बुरी लगी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आपको गाइडेंस लेनी है, सेशन लेना है, कंसल्टेशन लेना है, टैरो रीडिंग लेनी है, एस्ट्रो रीडिंग करवानी है, या ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर 8307788247 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको ओपन ना करना आता हो, इसलिए मैंने ये बोल दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना और अट्रैक्टिव बने रहें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने की, अपने लिए अट्रैक्ट रहें, कॉस्मोस को अट्रैक्ट करें, यूनिवर्स से अट्रैक्ट रहें, यूनिवर्स से अलाइन रहें। जितना ज़्यादा अलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में जाएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।